क्या हम आज कोटडी फोर्ट पर खड़े हैं और ये गेट के मनाज़र हैं, ईद के दिन के मनाज़र हैं। आगे आगे क्या होता है और किस तरह का बना हुआ है, किसने बनाया है और अब क्या सूरत हाल है इसकी, हम आपको बताते चलेंगे। नाज़रीन, आमतौर पर जो ब्रिंक्स यानी ये सिल होती है, इसके दो अक़साम होती है, एक फुट की होती है, एक 9 इंच की होती है। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल की गई है वो आमतौर पर 9 इंच की कम से कम या न इस्तेमाल की गई है, जबकि जो इस्तेमाल की गई है वो 1 फुट वाली या फिर वो जो फूल की छत में लगती है ना, वही इस्तेमाल की गई है। और आपको सामने पत्थर भी नज़र आ रहे हैं कुछ, तो ये पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया है। तो आमतौर पर नज़र आ रहा है कि ये पत्थरों का इस्तेमाल जो है वो जो दीवारें हैं उनके बीच बीच में ये पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। हम एक तरफ से आए और दूसरी तरफ से जा रहे थे, तो ये जो जा रहे हैं वो तकरीबन ऊपर ऊपर जा रहे हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट रास्ता है। ईद की वजह से बहुत रश है और हज़ारों लोग यहाँ ये कोटडी का जो फोर्ट है, किला है, वो देखने के लिए आए हुए हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो हमारा सांस लेना तकरीबन मुश्किल हो रहा था। इंतज़ामिया की बेध्यानी की वजह से ये तकरीबन ज़बून हाल का शिकार हो गया है और तकरीबन जगह जगह से उखड़ा हुआ है। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है घूमना, इस पर ऊपर जाना, बहुत दुश्वार रास्ते हैं। कमाल की कारीगरी की गई है जब ये बनाया गया था। ये और इनके लिए कहा जाता है कि ये जेल होती थी, मतलब जो इनके गुलाम होते थे या कैदी होते थे तो यहाँ पर ऐसी कोठियों पर उनको रखते थे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इस फोर्ट में इस तरह की कई कोठियाँ हैं, मुमकिन है 50 से भी ज़्यादा हो। अब ये लिखा हुआ है कि लाइट्स रूम या आरडीएन जो गोदाम, तो लाइट से इतनी क्यों रखते थे, जो इनको गोदाम की ज़रूरत हुई ये तो पास्ट में वाले वो उस दौर के लोग ही जानते होंगे। जो मैंने आपको बताई कि ये काल कोठलियाँ हैं या जेलें हैं, तो इन पर इनके गेट पर ही लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ़ तरह के ये गोदाम है। अभी एक में ये भी उस तरह की एक काल कोठली है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि राशन का गोदाम, मतलब इसमें राशन रखते होंगे। इसको पानी का हाउस कहते हैं। जब हम पहली बार आए थे, मतलब इससे पहले जब मैं आया था, तो यहाँ पर इस तरह के बोर्ड लगे हुए नहीं थे और ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है, इसके लिए हमारा पहले ख्याल था कि ये उनका फांसी घाट है, मतलब जो कैदी थे उनको या जिसको फांसी की सज़ा देते या मौत की सज़ा देते थे, तो यहाँ पर शायद फांसी घाट बना हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पानी का हौज़ है। ये एक दूसरा कुएं का रास्ता है, मतलब वेल गेट, पहले भी हम एक दिखाए हैं। तो हो सकता है कि इससे पहले जो लोग यहाँ बसते हों उनके लिए पानी जो हैंडपम्प या मोटर से नहीं बल्कि कुएँ की सूरत में मुयसर हो। ये भी एक व्यू है। आगे चलते हैं कि ये क्या है। इसको सफ़ा सफ़न टावर कहते हैं। तो सफ़ा सफ़न की क्या मीनिंग होती है ये तो आगे ही पता चलेगा। आपको ये सामने चीज़ कुछ कोई नज़र आ रही होगी जहाँ पर लिखा हुआ है कि खुफिया दरवाज़ा। अब ये खुफिया दरवाज़ा क्यों है, इसके अंदर क्या है, क्या चीज़ है कि इन्होंने खुफिया इसको नाम दिया है। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये सामने से बंद है, मुमकिन है उस ज़माने में बंद ना हो, लेकिन अभी बंद है। तो इससे भी कोई रास्ता जाता था या इससे और भी कोई चीज़ होती थी, ये तो खुदा ही जानता है। लेकिन अभी हम खुफिया दरवाज़े के बिल्कुल पास ही खड़े हैं। अब ये बिल्कुल छोटी सी दरी है और उसके अंदर भी एक कोठी बनी हुई है और ये खाली लग रही है और मुझे तो खौफ भी हो रहा है अंदर जाने से, कोई इस तरह की चीज़ ना हो जो काट दे। इसका दरवाज़ा बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। लोग कैसे जाते होंगे, मतलब बहुत मुश्किल से उस दौर में, या मुमकिन है इससे ज़्यादा खुला हुआ हो और उसके बाद ये बंद हो गया है। मुख्तलिफ़ जगह पर कचरे के डब्बे रखे हुए हैं, लेकिन लोग कचरे को फेंकने के लिए डब्बों का इस्तेमाल नहीं करते और हर तरह बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है, बिखरा हुआ है। अभी हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहे हैं, ये जो सफ़ा टावर है उसकी तरफ। ये बाहर का नज़ारा अभी आप देख रहे हैं इस कैमरा की आंख में। ये हम सफ़ा टावर के ऊपर खड़े हुए हैं, बहुत ही ऊपर खड़े हैं और ये बाहर वाला नज़ारा आपको दिखा रहे हैं।
पहले वाला जो था वो ईस्ट का था, अब ये नॉर्थ की तरफ आप देखें। इस जगह से बहुत ही ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है इस पूरे कोडजी फोर्ट का। तो आप देखें कि किस तरह से पेचीदा बना हुआ है और कैसे बनाया होगा उन लोगों ने। अब ये भी एक कोठी है जो बनी हुई है, किस चीज़ के लिए ये इस्तेमाल करते होंगे, क्या करते होंगे उन छोटी छोटी कोठियों का। ये घर है हमारी फैमिली के साथ रहा तो नहीं रहा जा सकता इस तरह की जगह में। क्या ये बादशाह किस तरह के लिए इस्तेमाल करते होंगे, मतलब जहाँ जो भी आदमी आता है वो हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिरकार किस चीज़ के लिए ये बनाया गया था। मैं आमतौर पर सोचता हूँ कि ये ओसारी जो है इसकी वो किस चीज़ से की गई होगी, क्योंकि आज से 400-500 साल पहले जो भी जगहें बनी हुई हैं उनमें सीमेंट तो इस्तेमाल नहीं किया होगा ना, तो उस ज़माने में शायद सीमेंट नहीं होगा, तो मिट्टी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आखिर किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया होगा इस ओसारी के लिए। तो मुझे ये लगता है कि ये पत्थर जो होता है ना, चुन का पत्थर जिसे हम सीढ़ी कहते हैं, इस तरह की कोई चीज़ होगी जो ओसारी के लिए इस्तेमाल की गई होगी। लेकिन ये कमाल है कि आज से 300 या 400 साल पहले इस तरह के हाई लेवल मिस्त्री थे, जो मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई ऐसा मिस्त्री हो कि इस तरह का फोर्ट बना सके। हमने जो भी जगहें देखी वो बहुत छोटी छोटी थी, और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है वो कुछ बड़ा हाल नज़र आ रहा है। ये सामने इस पर लिखा हुआ है मीरा जो हरम, मतलब ये उनके रहायश की जगह होगी। ये जो सामने लिखा हुआ है वो सलामी वाला दरवाज़ा है, इससे आगे जाएंगे तो शायद इनका रहायश का कोई ख़ास इंतज़ाम होगा, इसके मतलब ईस्ट साइड। ये जो दीवार है ये तकरीबन 20 फुट तक की होगी, 20 फुट। आमतौर पर हम अगर इस दौर में जगह भी बनाते हैं रहने के लिए जो 10 फुट की होती है, लेकिन ये इसकी सिर्फ दीवार जो है वो भी 20 फुट तक की है। अब ये जेल खाना है, अंदर से हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल टूटा हुआ है और बहुत ख़राब हालात है इसकी अंदर से। अब ये खुफिया दरवाज़ा 2 है, पहले भी हम एक देखा है जिसे इमरजेंसी एग्ज़िट कहते हैं। जो सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है वो बिल्कुल बंद लगा हुआ है। अब ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है इसमें तख्ती का इस्तेमाल भी ऊपर छत में किया गया है, और ये उस ज़माने के ही शायद तख्ती का इस्तेमाल होगा। अभी तक इस तख्ती को अगर देखें तो बहुत ही मतलब उम्दा लग रही है। ये सामने लिखा हुआ है सिपाहियों की बैरक, तो शायद ये सिपाहियों के मतलब उनके जो गार्ड होंगे, बॉडी गार्ड, उनकी जो सेफ्टी देते होंगे, उनके लिए रहायश की जगह होगी। ये गुस्ल खानों है। जितनी भी जगह हैं तमाम छोटी हैं, तो इन छोटी छोटी जगहों को किस तरह ये इस्तेमाल करने होंगे, ये एक सवाल है। अब ये हम शाही तख्त वाले दरवाजे के करीब हैं, अंदर चलेंगे तो वहाँ पर शाही तख्त होगा, शायद उनके रहने का बंगला भी होगा। पीछे भी कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाना रह गए हैं, तो वो वापसी में इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये कोई आदमी है जो छोले बेच रहा है, तो ये रोज़ी रोटी करने के लिए आया होगा। ये कहते हैं कि जंग मैदान वाला दरवाज़ा, तो जंग और मैदान तो इतना नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ घोड़े दौड़ते होंगे, जंग होती होगी। यहाँ पर जो इनके जंगजू होंगे तलवारें और तीरों का इस्तेमाल करते होंगे, इस तरह की कोई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही। लेकिन आगे चलें, देखते हैं क्या होता है। ये अदालत वाला दरवाज़ा लगा हुआ है, मतलब इनकी अदालत भी लगी होगी, और जो मतलब कैदी होंगे उनका फैसला भी करते होंगे। अब ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये शाही तख्त है, बहुत ही उजड़ा हुआ है, क्योंकि तकरीबन ये जो फोर्ट बना हुआ है तो इसको 400 साल लगभग हो गए होंगे। उजड़ा हुआ है लेकिन है तो शाही तख्त। ये देखें, इसको लकड़ियों की सपोर्ट दी गई है। क्यों दी गई है? शायद इसको मतलब गिरने से रोका गया है, ये मुमकिन है, लेकिन इसको अभी लकड़ियों की सपोर्ट दी गई है। ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जैसलमेर ब्रिज। सामने आपको जितने भी दरख्त नज़र आ रहे हैं वो होंगे वो तकरीबन बहुत से ज़्यादा जो है वो खजूरें हैं, और खैरपुर तो आपको पता है खजूरों का सिटी कहा जाता है। अब इधर से आप सिटी कोटडी का व्यू भी देख सकते हैं, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। कोटडी फोर्ट से जो जैसलमेर ब्रिज बना हुआ है उसके ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ। टॉप पर खड़े होकर कुछ व्यू मैं अभी आपको कोटडी फोर्ट का दिखा रहा हूँ, और शहर का व्यू तो आप देख ही चुके हैं। यह भी एक सवाल है कि 400 साल पहले और हिल मतलब ये जो टक्कर जब्बल पहाड़ है, इनके ऊपर ये सामान लाना, ब्रिंक्स लाना और इतना बड़ा किले की तामीर करना, इतने लोग इन लोगों ने कहाँ से
लाए होंगे और इनको किस तरह से यूज़ किया होगा। बहुत कुछ देखने के बाद और दिखाने के बाद अभी हम वापस जा रहे हैं, लेकिन वापसी के लिए ये जो रास्ता है ना, पहले भी बताया था कि बहुत दुश्वार है। अब नीचे की सतह से जा रहे हैं और देखो मतलब चप्पल में जो सपोर्ट होती है ना वो नहीं है, बिल्कुल बहुत ही फोर्स लगाना पड़ता है वापस जाने के लिए और अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ही अजीब है, लेकिन ये एक अजीब आपको चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो घास इस दीवार पर, ये दीवार है, बिल्कुल दीवार है और इस पर घास उगी है। मतलब कमाल है ना, घास को उगने के लिए पानी चाहिए और इसमें इसको पानी कहाँ से मिलता होगा, ये एक कमाल है।